गुज़श्ता रोज जिला फैसलाबाद के शहर जड़ांवाला में पेश आने वाले दिल दहला देने वाक़े ने जहां सबको तकलीफ में मुब्तला किया, वहीं आलमी सतह पर पाकिस्तान से मुतालिक एक मनफी पैगाम भी गया जो नहीं जाना चाहिए था, और वो ये था कि हुकूमत एक बार फिर मुल्क में बसने वाले अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई और एक हजूम के सामने बेबस नज़र आई और इक़दामात करने की बजाय सिर्फ बयानात ही सामने आते रहे। गुज़श्ता रात वज़ारत इत्तलात की जानिब से ट्वीट किया गया कि जड़ांवाला में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ये मकरू अमल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया ताकि अवामी जज्बात को उभाकर फसाद फैलाया जाए और अमन व अमान ख़राब किया जा सके। और आज केयरटेकर जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी ये कहा कि वाक़या मनसूबा बंदी के तहत किया गया। गुज़श्ता रोज़ तो इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की गई थी और मुतासिरीन ताहाल अपने घरों में वापस ना आ सके और गुज़श्ता रात भी उन अफराद ने खुले आसमान तले रात बसर की। लेकिन आज रियासत हरकत में आई, इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया, 128 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि आइंदा 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का निफास किया गया जिसके तहत हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूसों पर पाबंदी है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से आज तहसील जड़ांवाला में आम तातील का ऐलान किया गया और तमाम तालीमी इदारे दफातर बंद रहे। ये मामलात जो हैं ये कब इसका फुल स्टॉप हो सकेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर 2-3 महीने बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए जग हसाई का बायस बनता है और ये एक पैगाम जाता है यहाँ से कि पाकिस्तान की रियासत और यहाँ के जो यहाँ बसने वाले जो मुसलमान हैं वो अपनी अक़लियतों की हिफाजत नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इन वाक़यात से अगर ये जारी रहे तो इसी किस्म का पैगाम जाएगा। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस्लामियाती काउंसिल के सरबराह जनाब किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या किया जाए, क्योंकि हर 2-3 महीने बाद ऐसे वाक़यात होते हैं, हम बैठ के मीडिया पर पीटते रहते हैं उसको, 1 दिन 2 दिन रियासत थोड़ी बहुत हरकत में आती है, उसके बाद फिर सारे सो जाते हैं जब तक कि ऐसा एक और वाक़या नहीं हो जाता। आदिल शाह साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी। और ये जो वाक़यात हैं ये सिर्फ ये नहीं है कि पूरी दुनिया में हमारी जगहंसाई हो जाती है जी, बल्कि इसके मुआशी पहलू भी हैं, पाबंदियाँ भी आ सकती हैं, अंदरूनी तौर पे मईशत जो है, और फिर मसलन फैसलाबाद जैसे ज़िले, जड़ांवाला जैसे शहर, ये तो मईशत के हब हैं, या मसलन और शहर। तो जब अमन व अमान की ये सूरत हाल हो तो इस सूरत हाल में आप कैसे इसको मुमकिन बनाएंगे कि आपका अंदरूनी सरमाया जो है वो यहाँ पे सर्फ हो या बैरूनी सरमायाकार आपके पास आकर और सरमायाकारी करे। जिस तरीके से आपने बताया कि ये कोई एक मंसूबा बंदी है, यकीनन मंसूबा बंदी है, लेकिन जब मंसूबा बंदी है तो आखिर हम कब तक सोए रहेंगे? बुनियादी बातें इस पे हमने बड़ी तहकीक की है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। जब 3 दिसंबर 2021 का वाक़या हुआ सियालकोट का, तो हमने एक ब्रेन स्टार्मिंग सेशन का इनेकाद किया जिस पे नफ्सियाती माहिरीन, कानूनी माहिरीन, मजहबी माहिरीन, मुआशरती माहिरीन तमाम को बुलाया और हमने सिफारिशात मुरतब की। तो कुछ तो वक्त तलब काम हैं कि जो होने हैं, लेकिन फौरी तौर पर जो काम है वो ये है कि रियासत ये एक मैसेज दे, और वो मैसेज ये है कि सज़ा हो, सज़ा की यकीनियत जो है उसको आप, सज़ा का नफाज जो है उसको आप यकीनी बनाएं। हमारा ख्याल ये है कि इस किस्म के वाक़यात के लिए फौरी समाअत की अदालतें हों, खुसूसी अदालतें हों, रात दिन की समाअत हो।